अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको बहुत ही आसान एक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताया जाएगा, जो कि आप बाजू, दामन और ट्राउज़र पर बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन मैं बाजू पर बनाने लगा हूँ। तो ये मैंने 5 इंच का एक पीस लिया है, जिस पर ये मैंने पिंटस डालने हैं। और पिंटक्स के अलावा ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है, तो ये जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5-2.5 इंच है। तो ये एक बाजुओं पर तकरीबन मैंने ये 12 इस्तेमाल किए हैं। तो टोटल जो दो बाजुओं के लिए वो होंगे 24। तो आपने अपनी रिक्वायर के हिसाब से ये बना लेने हैं। तो ये जॉइंट लेस भी मैंने इसके साथ अटैच करनी है, और साथ इसका साथ ये मैंने ये मिसूरी की पाइपिंग भी अटैच करनी है। तो ये दोनों बाजुओं के मैंने पीस ले लिए हैं, तो उनको मैंने सेंटर से फोल्ड करते हुए इनकी मैंने फोल्डिंग लगा ली है। तो ये जो ओपन वाला हिस्सा है उस साइड से ये मैं पिंटेक्स ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो अब ये मैं एक एक इंच के हिसाब से ये पिंटेक्स डालता जाऊँगा मैं। तो पिंटेक्स डालते वक्त आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि इनकी जो विड्थ है वो दरमियान में वो इक्वल एक जैसी रहे। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो फिर आपने ऊपर और नीचे एक एक इंच का निशान लगा लेना है। तो ये जो मैं डिज़ाइन तैयार करूँगा इसकी टोटल विड्थ होगी 6 इंच। जब आपने बाजुओं पर इसे तैयार करना है, या ट्राउज़र पर बनाना है, या दामन पर बनाना है, तो आपने कटिंग करते वक्त 6 इंच उसकी लेंथ कम रख लेनी है। पिंटेक्स की मार्किंग करने के बाद अब ये मैं सिलाई लगाने लगा हूँ। तो यह मैं ब्रीक ब्रीक इसके किनारे पर सिलाई लगा रहा हूँ। तो ब्रीक सिलाई लगाने के लिए जो मैंने फैब्रिक का जो मार्जिन ज़्यादा रखा था वो था 1 इंच ज़्यादा, यानी कि मैंने जो बाजुओं की चौड़ाई थी उससे 1 इंच ये मैंने ज़्यादा फैब्रिक लिया है। तो उसी तरह इक्वल ये दबाव लेते हुए सारी सिलाइयाँ मैं ऐसे ही आखिर तक लगाता जाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बगैर प्रेस के आपको ये मैं दिखा रहा था मैं, कि जो इनका सिलाई का दबाव लिया वो बिल्कुल मैंने इक्वल एक जैसा लिया, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं की किसी सिलाई का दबाव ज़्यादा या कम है। तो जब ये प्लेट डालते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि मशीन को बिल्कुल स्लो स्लो चलाना है, ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी। ज़्यादा तेज़ी करने से फिर ये होता है कि जो दबाव है वो कम या ज़्यादा होने का अंदेशा होता है। तो इस डिज़ाइन का एक ये फ़ायदा भी है कि अगर आपके बाजू का कपड़ा थोड़ा है, उसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही, या ट्राउज़र का फैब्रिक कम है, तो उसकी लेंथ पूरी करने के लिए आप उसके आगे ये वाला डिज़ाइन बनाकर उसकी लेंथ पूरी कर सकते हैं। तो ये दोनों बाजुओं के जो पिंटेक्स है वो मैंने मुकम्मल कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अभी आपको इसकी जो फाइनल शेप है वो मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने प्रेस कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो पिंटेक्स डले हुए हैं वो बहुत प्यारे माशाल्लाह शो हो रहे हैं। तो इसके बाद ये मैंने जॉइंट लेस ली है। तो ये बाजुओं का सीधा हिस्सा है, तो इसके ऊपर मैंने ये जॉइंट लेस उल्टी रख के ये मैं अटैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैं बाजुओं का हाफ इंच का ये दबाव ले रहा हूँ। तो इसी तरह जो दूसरा पीस है उस पर भी ये मैं जो जॉइंट लेस है वो अटैच कर लूँगा। तो जॉइंट लेस अटैच करने के बाद अब ये बाजुओं को सीधा करके ये जॉइंट लेस के किनारे पर ऊपर ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो सिलाई लगाने का इसका ये फ़ायदा होता है कि जो फिर जो किनारा होता है वो आराम से बैठ जाता है। तो ये मैंने दोनों बाजुओं पर जॉइंट लेस अटैच कर ली है। तो अब जॉइंट लेस के साथ जो पिंटेक्स वाला फैब्रिक था वो अटैच करना है। तो ये जॉइंट लेस को मैंने उल्टा कर लिया, जो पिंटेक्स वाला जो सीधा हिस्सा है वो नीचे रखा है, और जो जॉइंट लेस का उल्टा हिस्सा वो ऊपर है, वो सीधा हिस्सा पिंटेक्स के सीधे जाने वाले हिस्से की तरफ है। तो इसी तरह ये हाफ इंच का ये दबाव ले तो आखिर तक ये मैं सिलाई मुकम्मल कर लूँगा। तो इसी तरह जो दूसरा फैब्रिक है पिंटेक्स वाला, उसे सेम इसी तरह मैं जॉइंट लेस अटैच कर लूँगा। तो ये दोनों पीस मैंने जॉइंट लेस साथ अटैच कर लिए हैं। तो अब इनके किनारे पर ये मैं सिलाई लगाने लगा हूँ।
तो ये दोनों किनारों पर सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोनों पीस अटैच हो चुके हैं। तो अब इनके साथ जो ट्रायंगल तैयार किए थे वो अटैच करने हैं। तो ये स्टार्ट से मैं हाफ इंच का दबाव छोड़ते हुए ये मैं एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगाऊंगा। तो जो ट्रायंगल का बंद हिस्सा है वो मैंने ऊपर रखा है, जो ओपन हिस्सा है वो मैंने पीछे रखा है। इसी तरह जो पहला ट्रायंगल है उसके नीचे जो दूसरा ट्रायंगल ये मैं अटैच कर रहा हूँ। इसी तरह आखिर तक ये दोनों जो बाजू हैं उन पर ये मैं ट्रायंगल अटैच कर लूँगा। तो ये ट्रायंगल के किनारे पर सिलाई लगाने के बाद अब ये मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ 2 इंच है। तो ये मैं एक पैर का ये दबाव लेते हुए इसका ये किनारा फोल्ड कर रहा हूँ। इस तरह की ये मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं 2 बाजुओं के लिए। तो लंबाई जितनी बाजू की लंबाई है सेम लंबाई मैंने ये उतनी ली है। तो ये अब ये दूसरी स्ट्रिप है उसका भी ये मैं एक पैर का ये दबाव लेते हुए इसका किनारा ये फोल्ड कर रहा हूँ। तो जो अब ये स्ट्रिप तैयार की है अब ये जो ट्रायंगल है उनके साथ अटैच करनी है। तो जो स्ट्रिप का सीधा हिस्सा वो मैंने नीचे कर लिया। तो ये बाजू उल्टा करते हुए ये ऊपर रखकर ये मैं जो ट्रायंगल की नोकें हैं उनके किनारे पर ये मैं हाफ पैर का दबाव ले तो ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो ये जो स्ट्रिप है आप पर्ल के साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद अब इनके ऊपर मैं पर्ल भी अटैच करूँगा। तो फिर इस तरह ये होता है कि जो पर्ल इसके जो ऊपर अटैच करते हैं वो लगाना आसान हो जाते हैं। तो ये मैंने दोनों बाजुओं के ट्रायंगल के साथ स्ट्रिप अटैच कर लिया है। तो अब इसके ऊपर किनारे पर ये मज़ीद कि मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये उसको ऊपर ये जो सिलाई लगा रहा हूँ ये भी ऑप्शनल है। तो अगर आपका दिल माने तो आप ये सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो अब आखिर में ये मैंने जो पाइपिंग थी मिसूरी वाली वो मैं अटैच करने लगा हूँ। तो ये बाजू का जो सीधा सा मैंने ऊपर रखा है। तो अब ये मैं हाफ इंच का दबाव लेते हुए दोनों बाजुओं के किनारे पर ये मैं जो मिसूरी वाली पाइपिंग है वो अटैच कर लूँगा। तो ये पाइपिंग मैंने अटैच कर ली है। तो अब ये आपको इसकी मैं डिज़ाइन की फ़ाइनल शेप दिखा रहा हूँ। तो साथ इसके साथ ये मैंने तुरपाई कर ली है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।